बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया, फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम ने लॉन्ग मार्च किया। इन सब लोगों के काफिले हर शहर से निकले, किसी जगह कोई रुकावट, कोई पकड़ दकड़। हम पिटते रहे हमारे वर्कर और कारकुन, लेकिन किसी ने इस तरह की कोई आगे से मुज़ामत नहीं की कि फायरिंग की हो। मियां महमूदुर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बात कर रहे थे कि इस तरह का जो क्रैकडाउन हुआ है माजी में नहीं देखा गया। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है, जो बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से सामने आए, आपने खुद एक जवाब प्रोवाइड किया गया। साथ साथ दूसरा सवाल जनाब, जो अब हुकूमत जिस तरह से मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो कि आज के दौर में वाकई में ओल्ड स्कूल समझे जाते हैं, जो ट्रिक्स हैं ओल्ड स्कूल समझे जाती हैं। तो इसका हल क्या है? मियां महमूदुर रशीद साहब ये बताइएगा। सर, आपके लोगों ने क्या बयानात इस तरह के नहीं दिए जिससे एक तरह से इश्तियाल हो, एक तरह से मामला हो कि हुकूमत समझे कि भाई ये तो जलाओ गिराओ के लिए आ रहे हैं, ये तो हमला करने के लिए आ रहे हैं? उनके पास एक जवाब मिला कि उन्होंने गिरफ्तारियां भी की, उन्होंने फिर रोकथाम भी की। मियां साहब, शेख रशीद साहब ने इस तरह का कोई बयान किया है तो वो अपनी शोला बयानी में इस तरह का पास्ट के अंदर भी देखें, वो बयान दे दिया करते हैं। लेकिन एज अ पॉलिसी पीटीआई कभी इस तरह का पुरतशद्दद और वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट के ऊपर इसका बिलीव नहीं है। अच्छा। और ना हमने कभी इस तरह का कोई काम किया। पिछले 3.5 साल दौर में पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया, फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम ने लॉन्ग मार्च किया। इन सब लोगों के काफिले हर शहर से निकले, किसी जगह कोई रुकावट, कोई पकड़ दकड़ और कोई सख्ती और कोई इस तरह का तरीका हमने इख्तियार नहीं किया कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ हो। इन सब को मौका मिला। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि हम पुरअमन तौर पे वहाँ जा रहे हैं। किसी एक दो लोगों के बयान को जवाज़ बना के इस तरह का वहशियाना कार्रवाई करनी, वो तो मैं समझता हूँ किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं थी। खान साहब ने जो बात की वो एक रूटीन की बात थी। लोग अगर किसी के पास वहाँ ख़ास तौर पर KPK से लोग आते हैं तो उनका लाइसेंसी असला उनके पास होता है, वो उनके कल्चर का एक हिस्सा है KPK के अंदर। लेकिन पंजाब से तो हम सारे लोग, अगर हमारे पास भी गन्ने होती तो यहाँ कई पुलिस वाले जो है ना वो कैफरे किरदार को पहुंचे होते और वो मौत के घाट उतरते, जबकि ऐसा बात नहीं था। हमारे सारे लोग निहत्ते थे, पुरअमन थे, किसी के पास कोई असला नहीं था। और इसका पूरे पंजाब के अंदर कोई एक वाकया भी इस तरह का नहीं है। हम पिटते रहे हमारे वर्कर और कारकुन, लेकिन किसी ने इस तरह की कोई आगे से मुज़ामत नहीं की कि फायरिंग की हो या पुलिस वालों के ऊपर। ठीक है। अच्छा सर, ये जो मीडिया नुमाइंदों के खिलाफ हो रहा है, मीडिया मालिकान के खिलाफ हो रहा है, मीडिया चैनल्स के खिलाफ हो रहा है, आज खान साहब ने भी बोल्ड टेलीविजन का नाम लिया, ARY का नाम लिया, दीगर सहाफ़ियों का नाम लिया, समी इब्राहिम साहब का नाम लिया, शुएब साहब का नाम भी लिया, और ये कहा कि जनाब जिस तरह से ये बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने पर आपके खिलाफ बंदिशें लगाई जा रही हैं, माजी में इसमें नज़ीर नहीं मिलती। अच्छा, मैंने आमरीत में शायद ही कुछ देखा होगा, लेकिन जमहूरियत में इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा। ये आजकल जो हुकूमत है, ये आमरीत से भी बढ़कर कोई चीज़ अगर कही जाए तो ये हो सकती है, और इसकी नज़ीर वाकई नहीं मिलती। ये नई मिसालें बना रहे हैं, इस तरह के नित नए तरीके ईजाद कर रहे हैं सहाफ़त का गला दबाने के लिए, और आज़ादी राय की ऊपर जो कदगन लगा रहे हैं। अच्छा। पिछले दिनों हमने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था ऐप्का, और इसके ऊपर कितना ज़्यादा इन्होंने वो शोर मचाया था। लेकिन अब की बार जो वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस पर भी सहाफ़ी बरादरी को भी आवाज़ उठानी चाहिए, और पूरी कौम इसको देख भी रही है और मज़म्मत भी कर रही है। और इनके इन हथकंडों से अगर वो ये समझते हैं कि लोगों की आवाज़ को दबा लिया जाएगा और हर तरफ खामोशी तारी हो जाएगी, तो ये इनकी गलतफहमी है। ये इन्हें आज या कल अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी और इस तरह की हरकतों से सर, गुज़िश्ता रोज़ खान साहब ने समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी की कि भाई अगर एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं लेती
तो मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता जो खान साहब ने दोहराए थे, लेकिन वो जो अल्फाज थे वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चले, उसके क्लिप्स निकाल कर उस पर बातचीत की गई और ये कहा गया कि देखें खान साहब जो ये बात कर रहे हैं इस तरह से। मेरा ज़्यादा ख्याल है, क्योंकि मैंने वो लाइव प्रोग्राम देखा था और मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि जरा खान साहब ने कुछ ऐसी बात कह दी है, क्योंकि वो शायद अंदेशे का इजहार कर रहे थे, खदशे का इजहार कर रहे थे। आप खान साहब की उस बात से मुत्तफिक हैं जो बात उन्होंने कही थी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सही डिसीजन नहीं लेगी तो इस तरह का मामला हो सकता है? खान साहब ने जो असेस किया, बातें उसी तरफ बढ़ रही हैं। ये इस तरह जंगल के कानून के साथ आप करोड़ों लोगों की आवाज़ को दबा के चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल करके, तशद्दुद करके, जेलों में डाल के, झूठे मुकदमात बना के अगर आप समझते हैं कि आपने अमन कर लिया है तो ये उनकी भूल है। ये लावा जो है वो अगर फटेगा तो अगर ये दूरअंदेशी वाली बात है, ये खदशे वाली बात है, तो आपको लगता है जिस तरह से टीवी चैनल्स ये क्लिप चला के अपनी मर्जी का प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं या अपनी मर्जी का एक प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं, वो उस बात को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही बात होती है उसके 10 मतलब निकलते हैं। बात ये होती है कि आपने किस पैमाने में बात कही है, तो ये क्या प्रोपेगेंडा है सर, क्या कहेंगे? देखें, ये तो डे वन से इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के सियाको सबाक से हट कर खान साहब के किसी जुमले और फ़िक्रे को उसको इस तरह से फैलाते हैं कि पूरी फ़िज़ा को मसमूम किया जाए और अपने एक जो नापाक अज़ाइम हैं उनको अमली जामा पहनाया जा सके। खान साहब हमेशा, उनकी 20-22 साल की जद्दोजहद है, हमेशा उन्होंने पुरअमन जद्दोजहद की है और कभी वायलेंट होने की बात नहीं की, और ना हमारा इस पे कोई बिलीव है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये मेरा चैलेंज है। नून लीग पंजाब की हद तक एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिंध की एक पार्टी है, जबकि पीटीआई पूरे पाकिस्तान की और फेडरल की सबसे बड़ी जमात है। उसकी आवाज़ को इस तरह से दबाना और इस तरह के मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके और सहाफ़ियों का, आज़ादी सहाफ़त का गला दबा के, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आमरीत और जमहूरियत में कुछ तो फ़र्क है ना। जमहूरियत जमहूर से होता है, अवाम की बात करते हैं, अवाम को हम खबरें देते हैं, अवाम के बाद अवाम के मसाइल उजागर करते हैं। जैसे कि आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, बात पॉलिटिशियन से हमारे प्रोग्राम में की जाती है, लेकिन अवाम की राय जानना बड़ी ज़रूरी होती है। इसलिए मैं आज अवाम के पास भी गया, मैंने पूछा कि आप लोग किस तरह की राय रखते हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से। अगर ये राय हम दिखाते हैं तो हमारे कदगन लगाना, केसेस बनाना, मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाइयां करना ये नामुनासिब है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।